तो गाइस मज़ार से निकलने के बाद हम लोग निकल गए थे 2.5 दिन की झोपड़ी जाने के लिए। यहाँ खुशी अलग परेशान हो रही थी कि मुझे वीडियो पे क्यों नहीं ले रही हो अप्पी, तो इसलिए वो हाय हेलो कर भी रही थी। शाम हो तो गई थी लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ लाइट्स देख के, और दुकानें भी लगी थी, बहुत अच्छे अच्छे सामान भी यहाँ पे मिल रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का आज फर्स्ट दिन है, इसलिए अभी यहाँ पे हम शॉपिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ देर रुकेंगे, यहाँ पे घूमेंगे, जानेंगे क्या क्या मिलता है क्या नहीं, फिर उसके बाद हम भी करेंगे ढेर सारी शॉपिंग। जैसे कि मैं अपने मिनी ब्लॉग में बताई थी कि 2.5 दिन की झोपड़ी हम जाने वाले घूमने के लिए, और 2.5 दिन की झोपड़ी सिर्फ 2.5 दिन में ही बनी थी, ऐसा बुजुर्गों का कहने, इसलिए उनकी बातों को सुन के मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मैं कब जाऊंगी अजमेर और यहाँ पे देखूंगी 2.5 दिन की झोपड़ी कैसे बनी थी। सिर्फ 2.5 दिन पे सुन के ही बहुत अजीब लग रहा है कि 2.5 दिन की झोपड़ी सिर्फ 2.5 दिन में कैसे बन चुकी है भाई। सो गाइस हम इंटर कर चुके हैं सीढ़ियों पे, अभी हम जाएंगे और आगे। यहाँ पे भीड़ भी थी इसलिए हमें दिक्कत हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए एंड फोटो क्लिक करवाने के लिए। कुछ लोग वीडियो भी शूट करती है यहाँ पे आकर। मैं पहुंच चुकी हूँ झोपड़ी के बाहर। झोपड़ी का नाम सुनी थी तो मुझे लगा ईंट वगैरह से इसका काम हुआ होगा झोपड़ी का, लेकिन यहाँ पहुंच के देखती हूँ कि यहाँ तो चारों तरफ पत्थर का काम हुआ, चारों तरफ पत्थर से ही झोपड़ी बनी हुई है। शाम का टाइम था इसलिए हम ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुक सकते रहे, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे गेट बंद हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। फिर यहाँ हम चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो पत्थर का डिजाइन बना हुआ है दीवारों पे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे तो घूमना था इसीलिए मैं अपना कैमरा पकड़ा देती हूँ खुशी को, खुशी चारों तरफ दिखाती है। फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ खुशी से अपना कैमरा, यहाँ पे सब फोटो क्लिक कर रही। खाला भी अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करने में लगी हुई थी, उनको तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था कि मैं भी साथ में हूँ भाई उनकी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं अपनी फोटो क्लिक वगैरह, क्योंकि अभी हमें मज़ार के लिए रिटर्न जाना है, इसलिए हम निकल जाते हैं मज़ार जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कपल है जिनकी फोटो अभी तक शूट नहीं हो पाई है, बेचारे वो खुद से फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे खुशी भी कबाब में हड्डी बनने चली जाती है अपने बुआ और फूफा के पास। फिर मैं उन लोगों को समझाती हूँ कि आप फोटो के पीछे मत पड़ो, मैं आप लोगों की वीडियो बना लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कभी भी याद आए तो आप मेरा मिस AB आसमीन के चैनल पे जाके आप मेरी सारी वीडियो देख सको और आप लोगों की यादें ताज़ा हो जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं रिटर्न मज़ार जाने के लिए। खाला लोग पहले पहुंच गई थी, यहाँ पे सीढ़ी के नीचे खाला, मम्मी, साहिल हम लोग का वेट कर रही हैं, क्योंकि हम फोटो शूट और वीडियो शूट करने में टाइम लगा रहे थे ऊपर। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके होते हैं मज़ार के अंदर। अब हम जाएंगे मज़ार के अंदर, चारों तरफ देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, यहाँ की चीज़ों के बारे में देखेंगे क्या सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ मशहूर है यहाँ की दरगाह के अंदर की चीज़, उस चीज़ का नाम है छोटा देग और बड़ा देग। अभी हम सबसे पहले जाएंगे छोटे देग की तरफ, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं अपने खुशी से पैसे, चावल, और जिनको सोना चांदी डालना वो तक डाल के जाते हैं यहाँ पे अपनी खुशी से। ये तो हुआ छोटा वाला देग, अभी बड़ा वाला देग भी दिखाएंगे। उसमें तो और भी ज़्यादा चावल, पैसे, सोना चांदी ये सब इंसान डाल के जाते हैं अपनी खुशी से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चावल निकलते हैं जो भी होता है, फिर उसका बनता है यहाँ पे लंगर, सब में बचता है। फिर हम चल देते हैं मज़ार की तरफ, जाके बैठेंगे दरगाह के सामने। शाम टाइम हो चुका था इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें सामने बैठने के लिए नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम चले जाते लंगर खाने की तरफ। वहाँ पे लंगर बटेंगे इसलिए अभी हम जाके लंगर खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शाम को हर रोज़ डेली यहाँ पे लंगर मिलता है। उसके बाद हम सोचते क्यों ना अब बैठने के लिए तो नहीं मिल रहा है मज़ार के सामने, इसलिए थोड़ा टाइम जाके खड़े हो जाते हैं। फिर जाएंगे लंगर खाने की तरफ, लंगर खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ी से लगाई थी। यहाँ सामने बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे फिर टाइम कोई सा भी हो। ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दरगाह के सामने बहुत प्यारा लगता है। फिर हम जाते हैं लंगर खाने में, लंगर खाना खाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।